ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल क़ुरशी अल हाशिमिय्यिल अबतहिय्यर रसूलिल मुसद्दद वल महमूदिल अहमद वल मुस्तफ़ल अमजद बिल क़ासिम मुहम्मद वअला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मज़लूमीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल अज़म फ़िल अर्ज़ीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाहा यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिहि व अन्नहु इलैहि तुहशरून। सलाम। कुरान करीम की ये आयत हकीकत हयात को बयान कर रही है। ज़िंदगी का तसव्वुर हो सकता है तुम्हारे जहन में यह हो कि दुनिया के वसाइल को इकट्ठा कर लेना, अपने चैन व सुकून और आराम के असबाब को मुहैया कर लेना, ये ज़िंदगी के गुज़ारने के लिए, ज़िंदगी को अच्छे अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। ये तुम्हारा तसव्वुर हो सकता है, लेकिन जिसने ज़िंदगी अता की है वो कुछ और कह रहा है। ज़िंदगी ये नहीं कि तुम कैसे जीना चाहते हो, ज़िंदगी ये है कि जिसने ज़िंदगी दी है वो कैसे तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए आगे बढ़ाना चाहता है। ये नहीं कि तुम्हें कैसे जीना है, नहीं, जो खालिक़ हयात है वो कैसे तुम्हें जिला रहा है और वो कैसे बता रहा है कि तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है। और ये आयत वाज़े कर रही है, ए साहिबान ईमान, अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहो, लिमा युहयीकुम, इसलिए कि ये जब भी तुम्हें पुकारते हैं तो इनकी दावत में तुम्हारे लिए हयात है। कभी भी ये अगर तुम्हें कहीं पुकारें तो इसमें तुम्हारे लिए हयात है। ये मैदाने जंग में तुम्हें पुकारें, वहाँ ज़िंदगी, ये मैदाने गदीर में तुम्हें पुकारें, वहाँ ज़िंदगी। फ़र्क यह है, मैदाने जंग में तलवारें चलती हैं, मैदाने गदीर वो है जो नफ्स का मैदान जंग है। महसूस कीजिएगा। हो सकता है तलवारों के जख्म को सह सको, लेकिन बड़ी सख्त मंजिल है कि एक इंसान मैदान नफ्स में अपनी अना पर ज़र्ब पड़े और खामोश रह जाए। महसूस कीजिएगा, ये बड़ी अजीब मंजिल है।
तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ज़ाहिरी तौर पर तो खुशी का ऐलान भी कर रहे थे, और तारीख़ में ये भी मिलता है कि उन्होंने बख्शिन बख्शिन भी कहा। अब यही तो मरहला है कि लब्बैक कहो। लब्बैक का मरहला यह है कि यानी अपने वजूद की गहराइयों से इस बात को मानो कि पैगंबर जिस चीज को दे रहा है उसमें तुम्हारी जिंदगी है, जिससे रोक रहा है उसमें भी जिंदगी है। तो अगर अब इसको दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, अगर किसी को बज़्म से उठा रहा है उसकी जिंदगी के लिए किसी को अपने हाथों पे उठा रहा है, तुम तो वो जो हकीकी हयात है उसे पैगंबर बयान कर रहे हैं, खुदा की जानिब से है। और इस रुख को अगर महसूस करना है तो हमें करबला बताती है कि अल्लाह और उसके रसूल की दावत पर लब्बैक कहो। और कैसे कहा सैयद शुहदा ने, मोहब्बत हुसैन से लब्बैक या हुसैन तक एक सफ़र इश्क है जिसे इन चंद दिनों में हमें मुकम्मल करना है। आपकी हमराही के साथ इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के अल्ताफ़ के साए में ये जो इतनी रिवायतों में ताकीद है मोहब्बत हुसैन की, ये क्यों? पूरी तवज्जो कीजिएगा। ये रिवायतों में इतनी ताकीद और अजीब हज़रत अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले से जो अंदाज है वो कहीं नहीं कि अगर एक मक्खी के पर के बराबर भी आंसू निकल जाए, रिवायत है, तो निजात के लिए काफ़ी है। एक मक्खी के पर के बराबर भी अगर आंसू निकल जाए तो निजात के लिए काफ़ी है। यह रिवायत कहती है मन बका औ अब का औ तबा का वजबत लहुल जन्ना। रोए, रुलाने वाले की सूरत बनाए। सिर्फ ये नहीं कि रोए, जो रोए रुलाए, कुछ ऐसा करे कि दूसरे रोएं, या ये भी नहीं हो सकता तो सिर्फ ऐसी सूरत बना ले कि गोया गिरिया उस पर तारी हो रहा है। वजबत लहुल जन्ना, तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है। अब ये एक अजीब मरहला है, इंसान हैरान है ये क्या है, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा, किसी और मंजिल पर ये नहीं है, इतनी आसानियाँ नहीं हैं कि सिर्फ रो और जन्नत ख़रीद लो। बाज़ लोग इसको समझते नहीं हैं और इस पर एतराज़ भी कर देते हैं कि ये क्या है। बुज़ुर्गान दीन ने इसकी वजाहत की है, पूरी तवज्जो कीजिएगा। ये जो मोहब्बत हुसैन का मरहला है ये बहुत अहम है, बहुत अहम है, और इसको हमें समझना है। अगर हमारे वजूद के अंदर ये बात उतर गई कि ये गिरिया क्या है, और जो ये कहा गया है कि अगर रोगे, रुलाओगे, रोने वाले की सूरत बनाओगे तो जन्नत वाजिब है, अगर इसकी हकीकत को हमने समझ लिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। आयतुल्लाह हादवी तेहरानी इसकी वजाहत करते हैं, और ये वो रिवायत है जो मोतबर रिवायत है, कामिल ज़ियारत की इब्न क़ुलवै ने इसे नक़ल किया। बहुत सारे लोगों को, अपने ही बाज़ अफराद जिनको अक़ली जुनून हो जाता है, अक़ल के जुनून में पागल हो जाते हैं, तो कहते हैं ये रिवायत ज़ईफ़ है। वो अक़ल का मरीज़ है, उसे ख़ुद पता नहीं कि क्या कहा गया और क्यों कहा गया। पूरी तवज्जो कीजिएगा, यहाँ बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। तो आयतुल्लाह हादवी तेहरानी ने इसकी वजाहत की, और भी बुज़ुर्गान हैं जिन्होंने इसकी वजाहत की है। इसमें दो तीन मरहले हैं, तवज्जो कीजिएगा। एक मन बका औ अब का औ तबा का, तीन मरहले, तीन स्टेप हैं जो रोए एक मंजिल, या कोई ऐसा काम करे जिससे लोगों को रोना आए। अब ये बहुत बड़ी दुनिया है कि जहाँ पर रोना नहीं है, दूसरे को रुलाना है। हो सकता है आप एक सबील लगा लें, उसको देखकर कोई रोए। हो सकता है सिर्फ एक इंसान अपने एक परचम लगा ले, कोई अलम सजा ले,
ये सब मसादीक हैं। हो सकता है कोई एक मजलिस का इनेकाद करे, कोई सिर्फ एक मरसिया पढ़ दे, कोई एक नौहा पढ़ दे। बल्कि और रिवायतें हैं कि अगर किसी ने कोई ऐसा मरसिया पढ़ा, कोई ऐसा नौहा पढ़ा कि जिससे 10 लोग गिरिया करने पर आमादा हुए, उसके लिए भी जन्नत है। अब यहाँ पर एक मरला है कि ये तो रियाकारी हो गई। ये कहा जाता है कि ये तो रियाकारी हो गई। और रियाकारी यानी आप पूरी तवज्जो कीजिएगा, जो हज़रत सैयदुश्शुहदा की मंजिल है उसको किसी और चीज़ से दीन की न तकाबुल किया जा सकता है, न क़ियास किया जा सकता है। ये मामला अलग है, सबसे अलग है। नमाज दिखाने के लिए पढ़ोगे बातिल, बहुत खर्च किया, बड़ी मेहनत से बहुत खर्च करने के बाद हज के लिए गए, तवाफ कर रहे हैं लोगों को दिखाने के लिए, उस तवाफ को मुंह पे मार देगा परवरदिगार। कोई भी मरहला इबादत का, हज की बात नहीं है, तुम जिहाद कर रहे हो, जख्म खा रहे हो, दिखाने के लिए कबूल नहीं है। एक मरहला सिर्फ गिरिया है, जितना दिखाने के लिए करोगे परवरदिगार कबूल करेगा। गौर कीजिएगा। और यहां पर रिया नहीं है। अब इस पर वजाहत की है उलमा ने, काश ये मसला हल हो जाए, क्योंकि जवानों के दरमियान में बाज़ जगहों पर यह शुबा है, ये क्या है, ये तो रियाकारी है। रियाकारी वहां होती है जहां परवरदिगार ने शरीयत के अंदर एक दायरे में कहा कि तुम्हें यहां पर दिखावा नहीं करना है, लेकिन जब खुद शरीयत ये कह रही है कि यहां पे दिखावा करना है, महसूस कीजिएगा, यहां दिखावा करना है, तो अब ये रियाकारी नहीं है और ये दिखावा नहीं है। ये दर हकीकत तबाकी की मंजिल ये है कि अपने आप को ऐसा बनाना कि जिससे गिरिया तारी हो। इसमें और रियाकारी में बहुत फर्क है, पूरी तवज्जो कीजिएगा। तो मन अब का औ तबा का, मन बका औ अब का औ तबा का वजबत लहुल जन्ना, उस पर जन्नत वाजिब है। अब ये कि जो जन्नत वाजिब है, ये इतना बड़ा इनाम परवरदिगार सिर्फ रोने पे क्यों दे रहा है, ये एक दूसरा मसला है। बहुत तवज्जो कीजिएगा, जो ये हसास मरला है। एक बड़ी शख्सियत हैं जिनको आप सब वाकिफ़ हैं, जो साहिबान फ़िक्र व मुताला हैं, सैयद बहरुल उलूम। तो सैयद बहरुल उलूम से किसी ने इसी सिलसिले से सवाल किया, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने उसका जवाब दिया है। कहा ये जो जज़ा मिल रही है कि तुम्हें जन्नत मिल रही है रोने की बुनियाद के ऊपर, ये जन्नत मिल तो तुम्हें रही है, लेकिन दर हकीकत ये किसी और के काम पर जज़ा है, किसी और को। काश बात वाज़ेह हो जाए, ये दर हकीकत जज़ा है किसी और को। ठीक है, तुम्हें मिल रही है चूंकि तुम उम्मत पैगंबर में हो, तुमने गिरिया किया। ये जज़ा ये है कि चूंकि सैयदुश्शुहदा ने ऐसा काम किया कि उस काम का बदल कुछ हो नहीं सकता, जो भी दे दे, तवज्जो कीजिएगा, जो भी दे दे। काश मेरी बात वाज़ेह हो। सैयद बहरुल उलूम ने इसकी फिर वजाहत की, ताकि एक बादशाह था जो शिकार के लिए निकला, उसके साथियों से वो एक मंजिल पर जाकर जंगल में दूर हो गया, अकेला पड़ गया। अब भूख और प्यास से निढाल हो गया। अनकरीब उसकी जान चली जाती कि उसने देखा कि खैमा है, वहाँ पहुँचा। अब वहाँ जब पहुँचा तो देखा कि एक शख्स था उस खैमे में, ये निढाल, इसके तारहाए नफास टूट रहे हैं। वहाँ पहुँच के बैठ गया कि कुछ खाने पीने के लिए है। उसने उसको पानी दिया और पानी के बाद उसने कहा कि हाँ है। एक उसके पास दुम्बा था, एक गोसफन थी, और बस वही एक गोसफन थी उसके पास। उसने उसके बाद उस गोसफन का दूध दुआ और इसे दिया। दूध से जब इसकी कुछ जान आई तो कुछ देर के बाद अब इसने चलना चाहा, तो इसके मेज़बान ने रोक लिया कि नहीं रुको। इस गोश्तफन को उसने ज़िबा किया, ज़िबा करके इसका गोश्त पका के इसे खिलाया, और उसके पास उस गोश्तफन के अलावा माल दुनिया में कुछ भी नहीं था। पूरी कमाई बस यही गोश्तफन थी।
जो उसने इस बादशाह के हवाले कर दी। अब बादशाह को ज़िंदगी मिल गई, वापस पलटा, वापस दरबार सजाया और अपने मुशीरों को, दरबारियों को बुला के उनसे कहा कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ है, मैं इस काम का उस शख्स को कि जिसने मेरी जान बचाई है सिला देना चाहता हूँ, क्या दूँ? कोई उठा, उसने कहा कि बड़ा काम किया उसने, 100 गोसवन दे दे। किसी ने कहा नहीं, 100 गोसवन कम है, 100 घोड़े दे दे। किसी ने कहा 100 ऊंट दे दे। तो जिसकी जितनी फिक्र की सतह थी, अब अस्तबल में जो पैदा हुआ है उसकी फिक्र अस्तबल की हद तक ही होगी, और जो गोसफंदों के झुंड में परवरिश पाया है वो गोसफंदों के आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये था बादशाह, किसी ने आगे बढ़ के कहा उसको जमीन से बहुत मोहब्बत थी, का एक टुकड़ा कोई जमीन का दे दे। कहा जो भी दे दूं उसका बदला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मैं बादशाह हूं, अगर अपनी सारी सल्तनत भी इसके हवाले कर दूं तब भी उसका बदला नहीं हो सकता। इसलिए कि जब इसने मुझे दिया तो जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे दिया, और जब दिया तो ये रईयत के हिसाब से दे रहा था, ये बादशाहत के हिसाब से नहीं दे रहा था। इसके पास जो कुछ था इसने दे दिया, तो अब है क्या? यानी अगर मैं अपनी पूरी बादशाहत भी इसके हवाले कर दूं तब भी इसका बदला नहीं हो सकता है। क्यों? इसलिए कि फिर ये मेरी रईयत का हिस्सा है, ये मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत के हुदूद में आने वाला एक आम इंसान है। जिसने मुझे जिंदगी दी तो यह बादशाहत है। तो जहां जहां तक मेरे हुदूद सल्तनत है, मेरा हुक्म चलता है, आज के बाद इसलिए चलेगा कि इसने मुझे बचा लिया। बाज़िदो सैयद बहरुल उलूम ने कहा भाई यही मरहला सैयदुल शुहदा का है। करबला में जब सैयदुल शुहदा पहुंचे तो बताओ कि कुछ सैयदुल शुहदा ने अपने लिए बचाया या सब कुर्बान कर दिया? तो जो कुछ था वो कुर्बान कर दिया। तो अब जो कुछ था वो कुर्बान कर दिया, तो दुनिया का बादशाह ये जानता है अगर उसको बचा लिया तो अगर वो बादशाहत भी दे दे तो कम है, वो बादशाह नहीं, न जाने कितनी सल्तनों का खालिक है, जिसे खुदा कहते हैं। हुसैन ने जो कुछ दिया बंदा होने की हैसियत से दिया, वो खुदा है। यानी बादशाह को शर्म आ रही थी कि ये कहे कि सल्तनत ले लो। बादशाह को शर्म आ रही थी, इसलिए उसे पता है कि आज के बाद ये सल्तनत बाकी है तो इस शख्स की बुनियाद के ऊपर, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा तो सल्तनत रहेगी तो क्या होगा। भाई यही मरहला था। दीने पैगंबर करबला से पहले बाकी था, जिस हाल में भी बाकी था, लेकिन करबला के बाद बाकी है हुसैन की वजह से। करबला के बाद बाकी है हुसैन की वजह से। अब जो कुछ परवरदिगार चाहे दे दे सैयदुल शुहदा को। तो ये जो जजा मिली है ये हमें नहीं मिली है, वहां मिली है। अब हमारा कमाल यह है कि अपने आप को इतना मोतबर बना ले कि जजा हुसैन को मिली है वो हमारे हवाले कर दे। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर।
ये तो एक मरहला हुआ, ये एक मरहला। अब दूसरी बात, यहीं पर एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं, उन्होंने इस बात की वजाहत की, तवज्जो कीजिएगा, बहुत बुज़ुर्ग शख्सियत है, बड़ी उनकी खिदमात है, बहुत किताबें हैं, उन्होंने इस बात की वजाहत की है। और वो ये कि एक आंसू जो इंसान का निकल रहा है, अगर वाकई उसके अंदर, उस आंसू के अंदर ये जज्बा पाया जाता है कि हुसैन, ये आंसू जो निकल रहा है ये मिजाज शना से तौहीद है, वजह कीजिएगा, ये तुम्हारे तकाज़ों को पहचानता है। इसका मतलब यह है कि अगर एक आंसू निकल रहा है, ये सोच के निकल रहा है कि हुसैन तुम्हारी राह पर हम चलेंगे इसलिए कि हमारे वजूद के अंदर तुम्हारा गम है, हमारे दिल में तुम्हारी मोहब्बत है, तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि हम वहां देखें जहां तुम देखते हो, वहां हमारी नजर न जाए जहां तुम्हारी नजर नहीं है। हम उसे सलाम करेंगे जिसे तुम सलाम करते हो, उसे सलाम नहीं करेंगे जिससे तुमने मुंह मोड़ लिया। इसका मतलब यह है कि इंसान ने अपने आप को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि उसका वजूद हुसैनी बन गया। अब जिसका वजूद हुसैनी बन गया उसके लिए जन्नत बहुत छोटी सी चीज है। और अभी भी अगर कुछ मसला हल नहीं हुआ तो सुनिएगा पूरी तवज्जो से। आपने देखा होगा ये जो बाज़ मराहिल में हम किसी चीज़ से किसी को शौक़ दिलाते हैं, फला काम कर लो, और उसके बाद हम उसकी जज़ा में कुछ इनाम रखते हैं। पूरी तवज्जो कीजिएगा, ये जो जन्नत मिल रही है, ये जन्नत मिल किस तरह से रही है? ये जब इंसान हुसैनी बन रहा है तो खुद जन्नत को अपना बना रहा है। वो हकदार कैसे बन रहा है, इस पर तवज्जो कीजिएगा। कितनी जगहों पर ऐसा होता है कि बेटा मिसाल के तौर पर पढ़ाई में मेहनत नहीं कर रहा है, बाप आता है, बेटा अगर इस एग्ज़ाम में तुमने मेहनत की और तुम कामयाब हो गए, अच्छे मार्क्स तुम लेके आए, तुम्हें बाइक दूंगा। तवज्जो कीजिएगा, तुम्हें मैं बाइक दूंगा। पूरी तवज्जो। अब बेटे ने मेहनत करना शुरू की, वो जो उसने मेहनत करना शुरू की उसके बाद जो कामयाब हुआ, तो बाप ने चूंकि कहा था, बाप ने बाइक तो दे दी, लेकिन उस कामयाबी के बाद वो एक बड़ा कंपटीशन मुकम्मल करके बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया इस पढ़ाई की बुनियाद के ऊपर जो उसने की। तो अब बताइए वो जहां तक पहुंचा वो किस शौक में पहुंचा? बाइक के शौक में। लेकिन जहां पहुंचा तो उस मंजिल पर पहुंचा कि अब उसके बाद न जाने कितनी बाइकें दूसरों को बांट सकता है। अब ये बाइक क्या है उसके लिए, लेकिन चूंकि बाप दे रहा है लिहाजा बड़े खुलूस के साथ उसे लेगा और रखेगा, महफूज भी रखेगा। अच्छा बच्चा है वो महफूज भी रखेगा कि बाप ने दी है, और उसे हो सकता है बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी सफर करना नसीब हो, लेकिन बाइक को इधर से उधर नहीं करेगा, इसलिए कि इस बाइक ने उसे कहां से कहां पहुंचाया है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। एक छोटा सा बच्चा आपने देखा है, उसको आप दूध पिलाते हैं, कितने ऐसे बच्चे होते हैं जिनको आप पाउडर का दूध अगर पिलाएं, उनको आप ख़ास तौर पर फीडर के ज़रिए से आप दूध पिलाते हैं तो वो नहीं पीना चाहते, नहीं पीना है, बहाने करते हैं। तो उसमें माँ क्या करती है, चॉकलेट का फ्लेवर डाल दिया, फ्लेवर चॉकलेट का डाल दिया, अब पियो, ये स्ट्रॉबेरी है। अब वो बच्चा पीता है, स्ट्रॉबेरी की बुनियाद के ऊपर वो पी रहा है, हाँ, चॉकलेट की बुनियाद के ऊपर। ये मिसाल के तौर पर मैंगो का फ्लेवर है, अब उसे अच्छा लगता है जिसे, तो वो जो दूध पी रहा है चाहे किसी वजह से पी रहा हो, इंसाफ से बताइए जब ये दूध उसकी बॉडी का हिस्सा बन रहा है तो उसके गोश्त पोस्ट के बनने में इस दूध की तासीर है कि नहीं है? अजीजों यही मरहला है सैयदुश शुहदा पर गिरिया करने का।
तुम किसी भी उन्वान से आओ, जब तुम गिरिया करोगे तो हुसैनियत तुम्हारे वजूद का हिस्सा बनेगी। जब हिस्सा बनेगी तो बहिश्त तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। तुम आ तो जाओ इस दरसगाह में, देखो हुसैन तुम्हें कैसे होर बनाते हैं। मंजिल यह है कि तुम आओ तो सही, और जब तुम पहुंच जाओगे तो अब अपने आप तुम्हारे वजूद के अंदर वो सिफात पैदा हो जाएंगे, वो सिफात खुद ब खुद आ जाएंगे कि जिनकी बुनियाद के ऊपर परवरदिगार ने जन्नत रखी है। इसलिए कि सबसे बड़ी सिफत एक इंसान की यह है कि वो हक को हक कहे, बातिल को बातिल कहे। पूरी तवज्जो कीजिएगा। ये नमाज, ये रोजा, ये ज़कात, ये सारी चीजें ये क्या हैं? अब नमाज के सिलसिले से देखें, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये नमाज मुनकरात से रोकती है। कितने ऐसे लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं बुराइयां भी अंजाम देते हैं। लेकिन नमाज की हिकमत क्या है? जब इंसान हकीकत में नमाज पढ़ता है तो अब वो बुराइयों से अपने आप को अलहदा कर लेता है। ये नमाज का फ़ायदा है, ये नमाज का फ़ायदा है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर डॉक्टर ने आपको एक दवा दी, वो टैबलेट आपके एक मरज़ को दूर करने के लिए है, लेकिन वो मरज़ दूर नहीं होता। क्यों? इसलिए कि कुछ रिक्वायरमेंट ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ों से परहेज़ ज़रूरी है। पूरी तवज्जो कीजिएगा। अब डायबिटीज़ की दवा मैं खा रहा हूँ और जहाँ गुलाब जामुन दिख गया तो ये तो खाना है, जहाँ कहीं कोई मीठा वो खाना है, तो वो दवा क्या असर करेगी? भाई यही मरहला नमाज का है कि मुनकरात से दूर करती है, इंसान को आसमानी बनाती है। लेकिन कब? जब तुम्हारी रूह इतनी पाकीज़ा हो कि हक को हक कह सको, बातिल को बातिल कह सको। अब करबला का कमाल यह है कि करबला तुम्हारे मिजाज को इतना बुलंद कर देती है कि चाहे कोई तुम्हारे खानदान में ऐसा हो जो हक को नाहक कर रहा हो, जालिम अगर तुम्हारे खानदान में भी होगा और उसका हिस्सा उस मरहले पर होगा तुम्हारे खानदान में कि अगर उससे बिगाड़ हो गया तो इसका मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन मिजाज करबलाई ये कहता है कि हक कहना हुसैन से सीखा। अब इंसान किसी से डरेगा नहीं, ना बड़ी ताकतों से डरेगा, ना खानदान से डरेगा, ना उन लोगों से डरेगा जिनके हाथ में इख्तियारात है। वो कहेगा कि मैं करबला का तालिब इल्म हूं, मैंने हुसैन के मकतब में दर्स सीखा है, मैंने हुसैन के सामने पढ़ा है। और हुसैन ने अपनी सारी इन इबादतों को जो कुछ हुसैन अंजाम दे रहे थे, ये सारे अमाल जो हुसैन कर रहे थे, ये सब के सब वो थे जो हुसैन को खुदा से नजदीक कर रहे थे। लेकिन उसके बावजूद हुसैन ने मदीने को छोड़ दिया और ये कह के छोड़ा, अला तरौना अन्नल हक़ ला युअमल बिह व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन लियरगबल मुमिनु फी लिक़ाइ रब्बिही हक़्क़न हक़्क़ा व इन्नी ला अरल मौत इल्ला सअदा वल हयात मअ ज़ालिमीन इल्ला बरमा। क्या तुम नहीं देखते कि हक पर अमल नहीं हो रहा है? क्या तुम नहीं देखते कि बातिल से नहीं रोका जा रहा है? इसका मतलब हुसैन ने आवाज दी, करबला की तामीर इसलिए है कि हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये मिजाज, ये मिजाज पैदा हो जाए, और ये कहां से पैदा होगा? ये दरसगाह करबला से पैदा होगा। इस दरसगाह से ये मिजाज पैदा होगा कि जब हम मकतब करबला में आएंगे तो सबसे पहली जो करबला की बुनियाद है इहकाक हक, इब्ताल बातिल। कोई बोले न बोले, लेकिन अगर कुरान की तौहीन होगी तो करबला वाले बोलेंगे। ये करबला का पैगाम है। अगर मीरास से इंसानियत को पामाल किया जाएगा, कोई बोले न बोले एक करबलाई बोलेगा। वो घर में भी बोलेगा, वो बाहर भी बोलेगा, वो बाजार में भी बोलेगा। यही तो मरहला था
हुसैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी है किस बुनियाद के ऊपर? इसलिए कि हुसैन बोले। जहां सब खामोश थे तो पूरे शहरे खामोशा में एक आवाज थी, तो हुसैन की आ रही थी कि नहीं, और इसी नहीं के अंदर इस्लाम की हयात थी। हक था, वरना तो इबादतें तो सभी कर रहे थे, नमाज तो सब पढ़ रहे थे, रोजा भी सब रख रहे थे, हज भी सब कर रहे थे, तवाफ भी, दीन पर तो अमल हो रहा था ना। पूरी तवज्जो कीजिएगा, यानी ये तो नहीं था कि दीन पर अमल नहीं हो रहा हो, लेकिन यही पैगाम करबला है, दीन पर अमल वहां फायदा पहुंचाएगा जहां तुम हक को हक कह सको, बातिल को बातिल कह सको। इसीलिए सैयद शुहदा ने आवाज़ दी, अला तरौना अन्नल हक़्क़ ला युअमल बिह व अन्नल बातिल ला युतनाहा अन। जब करबला के लिए निकल रहे हैं तो ये नहीं कहा, नहीं देखते कि नमाज नहीं हो रही है, नहीं देखते रोज़ा नहीं रखा जा रहा है, नहीं, पता था। और अजीब बात है, अजीब बात है, आप इस पर गौर कीजिएगा अजीज़ों, ये काबिल गौर मरहला है कि क्या यजीद ने सैयद शुहदा को नमाज से रोका था, हज करने से रोका था, या ज़कात देने से, इन्फाक करने से, या तिलावत कुरान से? नहीं, यजीद ने किसी चीज़ से नहीं रोका था। फिर हुसैन अपना काम करते रहते। यही तो हुसैन बताना चाहते हैं, फिर मुझ में और दूसरों में फ़र्क क्या रह जाता। दीन का काम ये नहीं है कि नमाज रोज़ा हज ज़कात, ये सब अरकान दीन ज़रूर हैं, ये दीन के मनासिक और मरासिम ज़रूर हैं, लेकिन रूह दीन वो कहीं और है, और हुसैन रूह दीन का नाम है। रूह दीन का नाम न होता तो यह अंदाज न दिखता। पूरी तवज्जो से अजीजों, जुमला आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, पूरी तवज्जो कीजिएगा। आज मुसलमानों बताओ, ये जो दीन बचा, ये मुसलमानों के हज करने से बचा या हुसैन के हज छोड़ने से बचा? हुसैन का अमल ये बता रहा है, हकीकत उबूदियत को पहचानो। बंदगी ये नहीं है कि नमाज रोजा हज और ज़कात से चिपके रहो, बंदगी ये है कि एक वक्त में पहचानो कि खुदा चाहता क्या है। हो सकता है कि खुदा तुमसे मुतालिबा कुछ और कर रहा हो और तुम किसी और तरफ जा रहे हो। मैं छोटी सी मिसाल दूं, नमाज दीन के अंदर ज़रूर है, लेकिन सारा दीन नमाज में नहीं है। और बंदगी का मतलब नमाज रोज़ा हज ज़कात नहीं है। बंदगी क्या है? बंदगी यानी खुदा के हुक्म को समझकर उसके मुताबिक अमल करना। और इसीलिए छोटी सी मिसाल है, आप देखें मुस्तहब नमाज आप पढ़ रहे हैं और फुक़हा का फतवा देखें, माँ ने पुकारा, आप कह रहे हैं नहीं, बड़े खुलूस के साथ, इत्मीनान के साथ और बड़ी मेहनत से मैंने अपने आप को जगा कर, नींद आ रही थी, नींद का गलबा था, वज़ू किया, मसलन चाय भी पी ताकि ये गलबा नींद का ना रहे, मैं चाहता हूँ कि नमाज शब पढ़ूँ। और नमाज शब बहुत अहम है, परवरदिगार को मतलूब है, लेकिन जिसे मतलूब है वही कह रहा है। अगर माँ पुकारे तो नमाज शब नहीं, माँ की आवाज़ पर लब्बैक कहो। अब नमाज नहीं, जबकि नमाज बहुत मोतबर। बाज़ीज़ों, यही मरहला है, जब इमाम वक्त पुकारे तो उसका साथ दो, करबला पहुंचो, अब काबा काम नहीं आएगा।
यही फर्क, तब यहां से फर्क को पहचाने मुसलमान। जो कहते इतने लोग थे, सहाबी थे, वो कुरान पढ़ रहे थे, वो काबा को छोड़ के कैसे जाएं, वो कुरान को छोड़ के कैसे जाएं? अरे जहां खुदा पुकार रहा है वहां जाओ। यहां दीन को बचाने की जरूरत है। जब दीन ही नहीं रहेगा तो कैसी नमाज, कैसा काबा, कैसा कुरान? हुसैन ने अपने अमन से आवाज दी, पहचानो दो नजरिए हैं इस्लाम को मानने के। एक वो है जब दीन पर वक्त पड़ता है तो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, उन्हें कुरान याद आता है। एक जो वारिसे दीन है वो सब कुछ छोड़ के करबला में जाता है, एक सजदा करता है, दीन को 1400 साल के बाद कयामत तक के लिए बचा ले जाता है। और यहाँ से हुसैन ने मिजाज को पहचानवाया, मिजाज को पहचानवाया। अब आप अपने ही इसी दुनिया में मिसाल देख लें कि कितनी जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पर इंसान, मसलन घर में कुछ काम है, ये एक मामूली सी मिसाल है, इसको समझिएगा। कितनी जगहों पर सास बहू के झगड़े क्यों होते हैं? जिस वक्त उस बेचारी जो माँ है किसी की, जिसे सास का नाम दिया गया है, वो भी तो किसी की माँ है, उसे माँ भी कहा जा सकता था, जब उस बेचारी को किसी मदद की ज़रूरत है तो उस वक्त इन्होंने वजीफ़ा शुरू कर दिया है नहीं? तो बाहर से कोई आए और कहे कि भाई ये तुम्हारी सास की इतनी तबीयत ख़राब है, इनको ये दवा की ज़रूरत थी, ये थी, इनका ये परहेजी खाना था, तुमने क्या किया? तो कोई कहे कि नहीं, हम तो विर्द कर रहे थे, तस्बीह पढ़ रहे थे। तो ये कौन सी तस्बीह है? तो यही सास वाला मरहला वहां पर था। दीन बीमार था, दीन को जरूरत थी खून की, दीन को जरूरत थी लहू की, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि लहू देता। तो ये जो नमाजें थी, नमाजें नहीं थी, ये अपने आप को बचाने की सिपर थी। कोई नमाज से बचा रहा था, कोई हज से बचा रहा था, कोई गिलाफे काबा में छुप के बचा रहा था। हुसैन ने निकल के बचाया कि पहचानो वो लोग जो इबादतों के पीछे खुद को बचाते हैं वो और होते हैं, जो हज को छोड़ के हज को बचाए उसे हुसैन कहते हैं। और ये वो लोग थे जिनके लिए खूबसूरत अंदाज में सैयद शुहदा ने बताया थे कौन, इनको पहचानो, ये कौन लोग हैं। और आज भी करबला कहती है उन लोगों को पहचानो जो सिर्फ खोखले नारे के साथ में लब्बैक या रसूलुल्लाह कहते हैं। एक लब्बैक हुसैन ने कहा, उसको देखो, ये सब के सब वही तो थे जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कह रहे थे।
लेकिन रसूल पुकार कहां पे रहे हैं? अब अजीब मरहला है, रसूल पुकार रहे हैं मैदान जिहाद के लिए। ये कि जो बड़े परेशान से जब हुक्म नमाज आ रहा था कि कहां फंसा दिया, अब इनको नमाज से इतनी मोहब्बत हो गई है कि नमाज छोड़ के कहां जाए। तो सैयद शुहदा ने इनको पहचानवाया है, करबला ने नकाब उल्टा है, आवाज दी, अन्नास अबीद दुनिया, लोग दुनिया के गुलाम हैं, वह दीन लाइकुन अला अलसिनतिहिम, दीन उनकी जबान पर चढ़ा हुआ एक जायका है बस। अन्नास अबीद दुनिया व दीन लाइकुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत माइशहुम, ये उस वक्त तक दीन दीन करते रहते हैं जब तक दीन के साए में इनकी रोजी रोटी चलती रहती है। ये बात मेरी नहीं है, हदीस का तर्जुमा कर रहा हूं, सैयद शुहदा की हदीस है, और ये बता रही है कि सूरत हाल क्या थी, पूरी तवज्जो कीजिएगा। और सैयद शुहदा बता रहे हैं कि उस दौर में जब मैं करबला के लिए निकला तो पहचानो कितने गुलाम थे, कितने आजाद थे। अन्नास अबीद दुनिया व दीन लाइकुन अला अलसिनतिहिम यहूतूनहु मा दर्रत माइशहुम व इज़ा मुहरिसु बिल बला कल्लत दयानु, और जब इन्हें मंजिले इम्तिहान में लाया जाता है तो दीनार लोग कम हो जाते हैं। ये सब के सब दीनार हैं, ये बने हुए दीनार हैं। ये कब तक दीनार हैं? जब तक इनकी जिंदगी चलती रहे, जिंदगी पर कोई हक नहीं आए, बड़े दीनार हैं। बिजनेस भी चलता रहे, कारोबार भी चलता रहे, जॉब भी चलती रहे, बड़े दीनार हैं। लेकिन जहां से मुश्किल आई अब वहां से छट गए। लेकिन जिनके वजूद के अंदर मोहब्बत होती है और वो मोहब्बत से लब्बैक या हुसैन का सफर तय करते हैं, वो बताते हैं चाहे आसानियां हो चाहे मुश्किलात हो, हमने अगर लब्बैक या हुसैन कह दिया तो हम वहां मिलेंगे जहां हुसैन है। अब हुसैन अगर काबे के साथ तो हम काबे के साथ, हुसैन मिना में तो हम मिना में, हुसैन सही है सफा और मरवा में तो हम वहां पे, हुसैन मकाम इब्राहिम में तो हम वहां, हुसैन अगर करबला तो हम करबला में। और ये करबला पहुंचना इस बात की दलील है कि हम दुनिया के गुलाम नहीं हैं। ये करबला बताती है। और अगर इसको देखना है, काश के दामन वक्त में गुंजाइश होती, आखिरी बात कह रहा हूं, अगर देखना है कि हम कितने दुनिया परस्त इस दुनिया में जो हमारे सामने हैं, जिनको हम चाहते हैं कि अलहदा करें कि वाकई ये दुनिया परस्त हैं, कि इनके वजूद के अंदर एक दीन का जज्बा भी पाया जाता है, तो अगर हम चाहते हैं कि कितने ऐसे हैं जो दुनिया परस्त हैं और कितने ऐसे हैं जो वाकई दीनदार हैं, तो देखो दुनिया ये सिखाती है जो कुछ हासिल हुआ है उसे बाकी रखो। दीन ये कहता है जो कुछ तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है उसे लुटाओ। अब अगर इसे देखना है तो चले आओ अरबईन के मंजर को देखो, यहां पर बचाया जा रहा है या लुटाया जा रहा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। यहां पर देखो कि कौन दुनिया का कितना गुलाम है, जहां हम सब कुछ छोड़ देते हैं। अरबईन आ रहा है, ये करबला है जो सिखाती है। अब आप सोचें, सबसे अजीब व गरीब आज की दुनिया में जो प्रोफेशन है, जो शुगल है, उसको आप देखें। आज मेडिकल की लाइन में किस तरीके से लोगों को ज़िबा किया जाता है। बेचारा एक किडनी लेके जाता है, दूसरी गायब हो जाती है। और किसी भी जगह पर आप सोच नहीं सकते कि बगैर कोई आपसे फीस लिए हुए एक मिनट के लिए देखने के लिए तैयार हो जाए। यही प्रोफेशन, यही मशगला, यही इंसान का काम, यही जॉब जो दुनिया सिखाती है। जब इंसान अरबईन में जाता है तो अब वो जो मरीज है वो डॉक्टर को तलाश नहीं करता, अब डॉक्टर कहता है तुम्हारा मरज क्या है। सारी खिदमत, अब जितनी भी खिदमतें आप देखें, काश के वक्त होता मैं इसकी वजाहत करता फिर किसी मौके पर। अब देखें वो अपना इल्म जो उसने हासिल किया है उसे कोई
किसी उन्वान से अगर मैकेनिक है तो उसे आप देखें करबला में, उसके अंदर मुतालिबा क्या है, कुछ मिल जाए या नहीं, जो मेरे अंदर सलाहियत है उसे काम में ले आऊं ताकि किसी को कुछ मिल जाए। क्या सूरत हाल है। अब वहां देखें, हर एक दूसरे के लिए जीता है, अपने लिए नहीं। खुद के पैरों में भी दर्द हो रहा है, बड़ी दूर से आए हैं, लेकिन तलाशता है कोई मिल जाए थका हुआ ताकि उसके पैरों को दबाए। यह करबला है, और यहां लेके आती है हमें करबला। और लब्बैक या हुसैन जब कहा तो यह मरहला है। और यह लब्बैक हुसैन अगर वजूद की गहराइयों में उतर जाए तो इंसान कहां से कहां पहुंचता है। बड़ी मेहनतों के साए में, बड़ी मशक्क़तों के साए में अजीज़ों, ये आज़ादारी हम तक पहुंची है। अजीब मरहला है। न जाने कितने ऐसे लोग थे मुतवक्किल के दौर में, 2 लोग अगर जा रहे हैं, पाबंदी लगा दी, एक जाएगा एक कत्ल होगा। और कितनी माओं ने अपने बच्चों को अपने सामने कुर्बान कर दिया कि करबला जाना है। क्या है करबला, हम क्या जाने कि करबला क्या है। एक शख्स है, हुसैन की मजलिस करता है, हुसैन का मातम करता है। जब भी मुहर्रम आता है फर्श अज़ा बिछा देता है हुसैन के लिए। एक सख्त तरीन दौर उसके ऊपर आया कि इस बार जब मुहर्रम नज़दीक आ रहे हैं तो उसके पास कुछ भी नहीं है, क्या करें। नौबत यह आ गई कि घर बेचने की नौबत है। उधर से चूंकि बड़ा एहतमाम करता था, बड़ी देगें चढ़ाता था, बड़ा खाना बनाता था, एक आम दावत होती थी लोगों की, आओ दस्तरखान हुसैन लगा है, लोग पहचानते थे उसे। अचानक अगर कहीं ऐसा हो जाए, कोई एक इंसान इस मंजिल पर हो और एकदम उसके साथ कोई मुश्किल हो जाए और ज़मीन पर आ जाए तो बड़ा सख्त मरहला होता है। सख्त इसलिए हो जाता है कि मुश्किलात को तो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब लोग कुछ बातें करते हैं, जब घर में ज़ौजा से लोग पूछते हैं, जो ख़वातीन आती हैं कि इस बार क्या इरादा है, कैसे करना है, तो जिसका हाथ खाली है वो जानता है। इस मरहले पर जब मुहर्रम नज़दीक आया, सर को झुका के बैठ गया कि मौला मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करूं। गिरिया कर रहा था, रो रहा था। बीवी आई, क्या हुआ। इसी असना में देखा कि घर के बाहर से गिरिए की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है। एक मरतबा मुतवज्जे हुआ, गली कूचों में लोग कह रहे थे हाय हुसैन, मुहर्रम का चांद निकल आया था। ज़ौजा से कहता है कि देखती नहीं हो मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया और हमारे पास सफ़े आदा बिछाने के लिए असबाब मुहैया नहीं है। बीवी ने कहा घबराते क्यों हो, घबराओ नहीं, मेरे पास कुछ है। क्या है, क्या छुपा के रखा तूने जो मुझे नहीं बताया, इतना परेशान हूं, अब तक क्यों नहीं बताया। एक मर्तबा कहती है कुछ है नहीं जो मैंने बचा के रखा हो, बल्कि ऐसा कुछ है जो 18 साल मैंने कमाया है। 18 साल मैंने कमाया है। क्या कहना चाहती है कि जवान बेटा मौजूद है और तुम सोच रहे हो कुछ भी नहीं है। ये कैसे तुमने सोच लिया। हैरान और परेशान, ये बेटा है तो क्या करूं। गुलामी का दौर था, गुलाम खरीदो फरोख्त होते थे। कहा कि इस बेटे को गुलाम बना के बेचा, कुछ तो पैसा मिल जाएगा। सख्त मरहला है ना दोस्तों, बहुत सख्त है। गुलाम बना के इसे बेच दूं, मेरा बेटा लख्ते जिगर जिसे पाला पोसा परवान चढ़ाया, और ये सही भी नहीं है शरई तौर पर। एक मर्तबा माँ को अपनी तरबियत पर इतना यकीन था, कहा अगर तुझे कुछ पसो पेश है, कुछ मुश्किल में है तो मेरे बेटे से पूछ ले। दोनों बैठे हुए थे, इतने में बेटा आया, बेटे से बात हुई। कहा लेकिन अगर बेचेंगे तो लोग मशहूर कर देंगे कि बेटा बिक गया, और न जाने कितनी बातें होंगी। कहा इसकी इसीलिए कह रही हूँ कि किसी ऐसी दूर, किसी ऐसे इलाके में जाके बेच कि किसी को पता ना चले, जो बहाना होगा बना लेंगे।
और हो सकता है कभी इतना सरमाया आ जाए अपने बेटे को दोबारा आज़ाद करा लें, पैसे देकर दोबारा आज़ाद करा लें, लेकिन फ़िलहाल गम हुसैन तो होना चाहिए, फरशेज़ा तो बिछना चाहिए। बाप की समझ में कुछ आया, उसने कहा ठीक ऐसा करते हैं। बेटे से बात की कि बेटा ये फरशेज़ा बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से नस्लन बादा नस्लन ये अज़ा हम तक पहुँची। ये अमानत हज़रत ज़ैनब है और बड़ी कुर्बानियों के साए में हम तक पहुँची है। बेटे ने आमादगी का इजहार किया, माँ ने बेटे को तैयार किया। 18 साल जिस माँ ने पाला, अब वो बेटा जा रहा है और माँ का कहना क्या है अपने शौहर से कि अगर कभी बेटे की मोहब्बत गालिब आए, इरादे को तर्क न करना। जिस माँ ने पाला है वो भूल गई, मेरा कोई बेटा था, अब तक था, अब इसे मैंने हुसैन की राह में दे दिया। बेटा निकलना चाहता है, देखा मां खड़ी हुई है, गले में बाहें डाल दी, मां है ना, गिरिया किया। गिरिया करने के बाद अश्कबार आंखों से रुखसत किया कि जाओ। बाप लेके चला जहां बर्दा फरोशों का बाजार था, गुलामों का, लेके आया। बेटे को लेके खड़ा रहा, सुबह से लेके शाम तक कोई ना आया। जो भी आ रहा था औनी पौनी कीमत बता रहा था। बाप है ना, मामूली कीमत में तो अपने बेटे को बेचेगा नहीं, कम से कम इतनी कीमत मिल जाए कि जिस तरीके से एहतमाम करता था लोगों के खिलाने का, दस्तरखान का, उतना कर सके। इंतज़ार कर रहा था। एक मर्तबा शाम का वक्त था, गुरूब का वक्त, देखा कोई आया। आने के बाद कहा बेचोगे इसे? नहीं कहा तुम्हारा बेटा है, ये भी नहीं कहा कि गुलाम है। इसने कहा हाँ इसीलिए तो लेके आया हूँ। कितनी कीमत है? इतनी कीमत। जितनी कीमत बताई उतनी कीमत दे दी और कहा कि बताओ और तो ज़रूरत नहीं है? जज़ाकुम रब्बुकुम। ए जवानों, काश के हम समझ जाएं कि करबला हम तक कैसे पहुंची। ये फरशेज़ा मामूली नहीं है, बड़ी कुर्बानियां दी गई। और ज़रूरत तो नहीं है? का नहीं, इतना काफ़ी है। अब बाप था ना, बेटे को जुदा करने से पहले कलेजे से लगा लिया। बेटा, मफहूम अर्ज कर रहा हूं, बेटा बेटा बाप की आबरू और इज्जत का ख्याल रखना। जा रहे हो ना, नया मालिक है तुम्हारा, उसने तुम्हें खरीद लिया। मालिक को तो नहीं पता, मुझे तो पता है तुम मेरे बेटे हो, अब गुलाम बना के बेच रहा हूं। बेटे ने भी कहा कि बाबा मुतमईन रहिए, हुसैन का गम मनाना है ना, तो हर ख्वाहिश पर गालिब है मोहब्बत हुसैन। अब मोहब्बत हुसैन के बाद लब्बैक क्या हुसैन की मंजिल है, चाहे अपने आप को दूसरे के हवाले करना पड़े, ये लब्बैक क्या हुसैन की मंजिल है। बाज़ीज़ो, बाप से रुखसत तो हो गया। अब जब वो शख्स जो आया था लेने के लिए उसके साथ चला तो सिसकियां बन गई, हिचकियां बन गई। उस शख्स ने पलट के पूछा कि क्यों इतना रो रहे हो, गिरिया क्यों है? इसलिए कि मैंने तुम्हें ख़रीद लिया, मामला हो चुका। एक मर्तबा बेटा था ना, बात को बदल के कहता है क्या करूं, मेरा मालिक बहुत मेहरबान था। अपने बाप के लिए कहता है, इसलिए इसकी याद बड़ी सताएगी। बाज़ीज़ो, हो गया ये मामला, आया खुशी खुशी, ज़ौजा ने दरवाज़ा खोला, पैसे लेके आया था, दिए, कहा ले, कहा बेच दिया, कहा हाँ, फरोख्त कर दिया। अब फरशेज़ा बिछेगा, मातम हुसैन का होगा, जो नज़र न्यास करते थे वो सब कुछ होगा। यही बातें कर रहे थे कि इसे कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से करना है। एक मर्तबा दक्कुलबाब हुआ, अब जो दरवाज़ा खोला तो बेटे को पाया, जवान बेटा खड़ा था। माँ तड़प गई, बेटा ये तूने क्या कर दिया, तुझसे इस खयानत की उम्मीद नहीं थी। कहा नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है, भाग के नहीं आया हूं, कोई है जो मुझे लेके आया। तो कौन है जो लेके आया? एक मर्तबा कहता है अम्मा माफ कीजिएगा, वो कोई मामूली इंसान नहीं था जिसने मुझे खरीदा, वो अकबर का बाप था।
सलामत रहो। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन। जुमला सुनिएगा, भाग के नहीं आया हूं, जो लेके गया था उसने कहा अगर पूछे कि कैसे आ गया तो कह देना जिसने खरीदा था उसी ने आजाद कर दिया। बस तो एक जुमला कह रहा हूं, दुआ करना। हम कहेंगे मौला फर्श अज़ा पर बैठे हैं, आपके गुलाम हैं, अरे दुनिया ने असीर कर लिया है, हमें आजाद कर दो मौला, मौला आजाद कर दो। बाजीजों आ गए ना, माहौल बन गया ना। आप 2-3 जुमले सुन लो मक्तल के। हुसैन करबला पहुंच गए, हुसैन करबला पहुंच गए। अब रहवार आगे नहीं बढ़ता, एक के बाद एक 6 रहवार बदले, एक मर्तबा हुसैन रुके, आवाजों को रोकना नहीं। बाजीदों ये 2 मुहर्रम है, वारिदे करबला हुए, रहवार आगे नहीं बढ़ता। लोगों को बुलाया, ये कौन सी सरजमीन है? किसी ने कहा युकालो लहा गाजरिया, इसे गाजरिया कहा जाता है। और भी कोई नाम है, युकालो लहा शत्तुल फुरात, इसे शत्त फुरात कहा जाता है। और भी कोई नाम है, युकालो लहा नैनवा, और भी कोई नाम है। मैं कहूंगा कहने वाले ठहर जा, इसलिए कि चाहने वाली ज़ैनब तलब जाएगी। अब जो कहेगा, एक मर्तबा कहने वाले ने कहा युकालो लहा करबुम वला, आवाज दी हा होना महल्लो कता लेना, हा होना महत्तो रिहा लेना, हा होना मुस्फ को दिमाए ना। ये पूरा मरसिया पढ़ दिया। ज़ैनब देख रही थी, यही वो जगह है जहां जहरा का चमन उजड़ जाएगा, यही वो जगह है जहां असगर खून में तापेगा, यही वो जगह है जहां अकबर के सीने में अरे नेज़े की पर्ची होगी, नेज़े की अनी होगी, या रगड़ के दम तोड़ देगा। यही वो जगह है अब्बास के बाजू कटेंगे, यही वो जगह है कासिम की लाश पामाल होगी। अरे हुसैन ने कह दिया, अरे कोई ज़ैनब से पूछे ए भैया अरे किस जमीन पे आ गए, या मेरा दिल बैठा जाता है। ए ज़ैनब सब्र करो, अरे करबला आ गई। अरे दिले ज़ैनब को हुसैन ने मुतमईन कर दिया। ए हुसैन जब करबला पहुंचे थे, ज़ैनब को मुतमईन किया था, अरे आओ 11 मुहर्रम लाशों के दरमियान। ज़ैनब देख रही है, आवाज दी आखी, क्या तू ही मेरा भाई है? अरे करबला आ गई, ज़हरा का चमन उजड़ गया। सयालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन क़लमु।